आज की वीडियो में हमने बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन इकट्ठी किया मैंने और उस्मान भाई ने। तो आई होप कि इस इंफॉर्मेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बहुत इतना कीमती मेहरबानी वक्त आपकी। दिया मुझे। तो फिनलैंड को लेके काफ़ी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, तो मैं लोगों के रिएक्शन भी देख रहा हूँ जो इन वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं। लोग काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको पता है कि हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे हाँ, लोग भी बुरे होते हैं। लोग भी नेगेटिव तो कमेंट। नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जिशान भाई ये सच नहीं है, फिनलैंड जॉब्स ऑफर नहीं दे रहा, जो स्किल्ड लेबर की कमी है वो अपने कंट्री से ही पूरी करेंगे वो, और ऐसे लोगों को वीज़ा नहीं इशू। लास्ट टाइम भी जब मैंने अपना लाइव सेशन किया था तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ों से अपने व्यूवर्स को आगाह कर दिया था कि फिनलैंड में आप कैसे आ सकते हो पाकिस्तान से, इंडिया से। लेकिन आज जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, आई होप कि इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो जाएगा, बिल्कुल। और इससे हम लोगों को बता पाएंगे कि आप कैसे कौन सी कंपनीज में अप्लाई करके और कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं इस वक्त फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड के ऊपर जितनी हमने रिसर्च कर सकते थे, मैं और उस्मान भी, हमने टोटल रिसर्च किया, और आप लोगों के सामने हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए आज। तो सबसे पहले मैं उस्मान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। उसके बाद उस्मान भाई, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, इस वक्त फिनलैंड में जो स्किल्ड लेबर की कमी है, तो ये कमी क्यों पेश हुई फिनलैंड के अंदर, और क्या फिनलैंड की ये जो स्किल्ड लेबर की कमी है, क्या ये अपने लोगों को अपनी कंट्री से हायर करेंगे या ये नॉन यूरोपियन लोगों को प्रेफरेंस करेंगे इसके लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। तो आपके पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपको जिस तरह पता होगा कि सिर्फ फिनलैंड ही नहीं, यूरोप के दूसरे ममालिक में भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ओल्ड एज है। और और उनके ओल्ड हो जाने की वजह से वो सब लोग रिटायर हो रहे हैं। और जो टेक्निकल लेबर की है वो हर तबके से, मतलब जो भी इसमें टेक्निकल लेबर है उसके अलावा हर शोबे के अंदर लोगों की काफ़ी कमी आ रही है। तो उसको पूरा करने के लिए ये इंटरनल लोग भी हायर करते हैं, लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा इसका हमारे जो एशियन ममालिक हैं जैसे नॉन यूरोपियन पाकिस्तान, नॉन कंट्रीज। यूरोपीय कंट्री हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, इन ममालिक से लेते हैं। उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें इनको काफ़ी वहाँ से लेबर मंगवाना इनके लिए बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर अपने लोगों को, क्योंकि अपने लोगों को इनको उसके बाद बहुत सारी नेशनैलिटी होती है, और बिल्कुल जी। उसके ऊपर इनको काफ़ी सारे बेनिफिट देने पड़ते हैं, जिस तरह पेंशन और इस तरह की चीज़ें। नहीं, जैसे हमने इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठी की है उस्मान भी, आपने भी देख लिखा है कि पॉपुलेशन इस वक्त फिनलैंड की 5.5 मिलियन है, बिल्कुल ऐसे ही। और स्किल्ड लेबर की कमी है 80,000। 80,000। और देखें, अगर ये 80,000 स्किल्ड लेबर की कमी अगर वो अपने लोगों से पहले पूरे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल इनको नॉन यूरोपियन नॉन कंट्री से यूरोपियन लोग चाहिए, चाहिए। और वो किन किन सेक्टर में चाहिए आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन सी जॉब्स में ये स्किल्ड लेबर की हर चीज़ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो बात करेंगे वो इस सिलसिले में कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप अपने पाकिस्तानियों को, इंडियंस लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को ईजिली एडमिशन दे देती हैं। और इस हवाले से मैं उस्मान भाई से पूछूंगा कि उस्मान भाई, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अपने देसी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टडी के हिसाब से, जो काफ़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मशहूर, उनमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, और ईस्टर्न फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो है। ये चार मशहूर यूनिवर्सिटी हैं जिसके अंदर मोस्टली अपने जो पाकिस्तानी देसी लोग हैं एशियन वो लोगों की एडमिशन हो। उनके एडमिशन हुए हैं और वो लोग पढ़ रहे हैं। और ये टॉप ऑफ द रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं बिल्कुल। इस कंट्री के अंदर। अगर देखें, आप पढ़ने के लिए वर्क वीज़ा के ऊपर ही बात करेंगे, आपने भाग नहीं जाना लाइव सेशन से, हम पहले स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेंगे क्योंकि स्टडी वीज़ा को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है हर कंट्री में। हर कंट्री के अंदर। तो उसके बाद मैं वर्क वीज़ा पे भी आऊँगा, विजिट वीज़ा पे भी आऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा बाकी वीज़ा कैटेगरी के बारे में भी। अच्छा, इसमें ना फिनलैंड के हवाले से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। देखें उस्मान भाई, इस वक्त पूरी यूरोप के अंदर आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि ब्लॉक अकाउंट, जो जर्मनी का एक सिस्टम था ब्लॉक बिल्कुल। अकाउंट का, अब वो मुख्तलिफ कंट्री जिसको अपनाने जा रही हैं इस अपनाने सिस्टम जा को। रहे हैं बिल्कुल। तो फिनलैंड अगर आप आना चाहते हो तो फिनलैंड ब्लॉक अकाउंट आपको फिनलैंड में नहीं ओपन करवाना पड़ता, बिल्कुल आपको ऐसे जो ही है। पाकिस्तानी अकाउंट है उसके अंदर ही अगर आपका 6 से 7 हज़ार डॉलर या 6 से 7 हज़ार यूरो के बराबर रकम पड़ी है, तो आप उसी को शो करवा के फिनलैंड का वीज़ा ले सकते हैं, स्टडी आप वीज़ा स्टडी वीज़ा इजीली ले सकते इजीली हैं। अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वक्त 7 से 8 हज़ार यूरो मेरे ख्याल में
अपने कंट्री के अंदर पैसे हों तो एक तो सेव भी है, ब्लॉक सेव भी है अकाउंट भी नहीं है। बिल्कुल तो आई आई थिंक कि स्टडी वीज़ा एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है फिनलैंड के हवाले से। बिल्कुल अब ऐसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स होंगे तो हमें एडमिशन मिलेगा फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में, कितने परसेंटेज हमारे मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए, आपके इंटर में या मास्टर में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो देखें, आपको एक अच्छे तरीके हर से पता है हर कि हाँ जी, यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है कि वो स्टूडेंट को किस लेवल पे लेती है। हाँ जी। लेकिन इस वक्त जो पिछले कुछ सालों का हमने डेटा इकट्ठा किया तो उसमें इवन के 49% के ऊपर भी बच्चों को स्कॉलरशिप फिनलैंड ने मिल जाती है अनाउंस की है। बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बात की। स्टूडेंट अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो तो ये बताता चलूँ आपको फ्रेंड्स मैं कि फिनलैंड में एक स्टूडेंट एवरेज जो सैलरी कमाता है वो 28,000 से 3,500 यूरो के 3,000 बीच यूरो में है। तक 2800 से 3,000 यूरो अच्छी बिल्कुल, खासी और बहुत अमाउंट है। अच्छी हैंडसम अमाउंट है इस पाकिस्तान में ये पूरे अमाउंट यूरोपियन 6 लाख 5-6 लाख रुपए बनता ले है। बनती है। ऐसी बिल्कुल बात है। बिल्कुल सही कह रहे हाँ हैं। जी। और अगर आप डिलीवरी का काम करते हो एज ए स्टूडेंट, एक मैंने लोगों के ऐसे भी देखे हैं कि 5,000 से 5,500 यूरो लोग कमा रहे लोग हैं कमा इसमें। रहे हैं। हाँ जी। तो अब उस्मान भाई से पूछूंगा, उस्मान भाई कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं फिनलैंड के अंदर जिनको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो या इंडिया से तो कौन कौन सी जॉब्स हैं। पहले तो जॉब्स कैटेगरी बताई जाए, उसके बाद कंपनियां बताई जाएंगी कौन कौन सी कंपनियां। बिल्कुल। इस टाइम जो फ़िनलैंड में जिन जिन शोबों में जॉब्स की ज़रूरत है लोगों की, तो उसमें सबसे पहले नर्सिंग का शोबा आता है, उसके बाद उसके साथ ही हेल्थ केयर का शोबा उसके हाँ जी। साथ अटैच है, और सेकंड नंबर पे आपका सोशल वर्क कंस्ट्रक्शन में है, और फूड एंड बेवरेज है, वेल्डर जिस तरह टेक्निकल लेबर हाँ जी। जिसमें वेल्डर आ जाता है, उसके बाद प्लम्बर आ जाता है, और इसके बाद आपके बार्बर जो कटिंग का जो लोग हैं हाँ वो जी। आ जाते हैं, और इसमें एक एशियन आपके जो शेफ़ होते हैं वो भी एशियन उसकी फूड के उनकी शेफ। भी हाँ काफ़ी जी। ज़्यादा अभी डिमांड चल रही है। ठीक है जी, ठीक है। और लैंग्वेज एक्सपर्ट जो लोग हैं उसके उसके लिए जो जॉब्स हैं उसमें डेंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, और टीचर्स की जो अच्छा, लैंग्वेज ज़रूरत एक्सपर्ट है। यानी कि वो लोग जो कि लैंग्वेज समझते हैं। जी समझते हैं हाँ, जिनको यहाँ पे मैं लैंग्वेज बताता चलूँ आपको कि फिनलैंड में। दो लैंग्वेज हाँ जी। बोली जाती हैं, एक स्वीडिश लैंग्वेज है और एक एक फिनिश फिनिश लैंग्वेज फिनिश है। लैंग्वेज है। तो ये दो लैंग्वेज में जो लोग फिर आपको एक्सपर्ट हैं। बताता चलूँ कि लैंग्वेज जो है वो एक आपका बुनियादी टूल है इस कंट्री में भी जाना है। हाँ जी। तो लैंग्वेज आपके लिए ज़रूरी है, आप जिस कंट्री में भी जाते हो। तो हम कमेंट्स में भी आएंगे, आपने घबराना नहीं है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह कमेंट्स सबके रीड होंगे, सबके कमेंट्स रीड किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं उस्मान भाई से पूछूंगा कि उस्मान भाई इस वक्त जो नॉर्मल वेज या नॉर्मल सैलरी जो है एक फ्रेशर के लिए, अगर जो आता है फिनलैंड में काम करने के लिए, फ्रेशर की कितनी सैलरी लगती है। इस टाइम जो फ्रेशर जो नया एक बंदा आता है उसकी तकरीबन सैलरी आपको 9 यूरो से 13 यूरो पर आवर आपको मिलता है। 9 से 13 यूरो एक यूरो घंटे के। बिल्कुल 1 घंटे का हाँ मिलता जी। है। और उसके अलावा जो लोग प्रोफेशनल हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है अपने फील्ड से रिलेटेड, एक एक्सपीरियंस बंदा आता है तो वो 27 यूरो से 35 यूरो पर आवर भी ले रहा है, जो कि अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी अमाउंट है। ये तो बहुत अच्छी अमाउंट है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक बात बताता चलूँ फ्रेंड्स कि बाकी कंट्रीज की तरह फिनलैंड में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो फूड बेवरेज के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, या ऐसे बार टेंडर, तो बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है कि आपको वो डायरेक्टली हायर करके आपको काम पे लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपका बनता है हाइजीनिक पासपोर्ट, जो कि एक मरतबा बनता है, एक ही मरतबा वो, और उसके बाद वो आपका पूरे वर्ल्ड में वो यूज़ होता है। लेकिन फिनलैंड में आप फूड बेवरेज सर्विसेज के अंदर काम करते हो, जिसमें रेस्टोरेंट भी आ जाता है, जिसमें फूड से रिलेटेड वेयर हाउस भी आ जाते हैं, तो आपके पास हाइजेनिक पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो आपका फिनलैंड से ही बनेगा। इसके बाद अगर आप एज ए बार टेंडर काम कर रहे हो, बार बॉय, तो उसके लिए अल्कोहलिक पासपोर्ट होता है। और अल्कोहलिक पासपोर्ट होने के बाद ही आपको बार की जॉब मिल सकती है, अगर आप एज ए बार बॉय या जो ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं तो अगर उसमें काम करना चाहते हो। तो बाकी देखिए, हमारी जो लोग आते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में हर बंदे की कोशिश यही होती है कि स्टार्टिंग में वो छोटी जॉब से स्टार्ट छोटी करता है। जॉब से स्टार्ट छोटी करें। जॉब से स्टार्ट करता है और कोशिश हर बंदे की होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा बिल्कुल और फिर एक टाइम पे वो भी कामयाब हो जाएगा। कामयाब हो स्टार्टिंग जाएगा। में हमारे लोग यहाँ पे छोटी जॉब से स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में लैंग्वेज बैरियर भी होता है और काफ़ी सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की, जिसकी वजह से उनको इमीडिएटली काम स्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल तो इसकी वजह से हमारे लोग स्टार्टिंग में क्लीनिंग की जॉब भी करते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स पे क्लीनिंग की जॉब, इसके साथ बार्स में लोग काम करते हैं। और
इसके अलावा आप भी कुछ बताएं उस्मान भाई कि जिस हमारे तरह लोग। फूड डिलीवरी का काम है, हाँ उसके जी। अलावा काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो और जॉब्स होती हैं, वो करके ये लोग स्टार्ट में हर बंदा स्ट्रगल करता है, और उसके बाद स्ट्रगल के साथ आप स्टडी को कंटिन्यू करें, और हर हर बंदे को एक ना एक मौका मिलता है, और उसको उस मौके को क्या उसका अवेल फ़ायदा करना उठाना चाहिए। चाहिए, अवेल करना चाहिए। अच्छा उस्मान भाई, फिनलैंड, देखें आप, हम भी यूरोप में रहते हैं, तो एक चीज़ आपने भी नोट की होगी कि थोड़े लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ मुख्तलिफ में। कंट्रीज़ के अंदर अच्छा, फिनलैंड इस सिनेरियो में कैसा है? फिनलैंड इस सिनेरियो में जनाब हैप्पीएस्ट कंट्री है। ये फिफ्थ टाइम जो सर्वे हुआ है, उसमें फिफ्थ टाइम पे ये हैप्पीएस्ट कंट्री में आया है। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छा, खुश लगातार मिजाज पांचवी लोग हैं। मरतबा जी, लगातार हैप्पीएस्ट, पांचवी दफ़ा हुआ। पांचवी दफा हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है किसी कंट्री के बिल्कुल लिए ऐसे ही है। आज़ाद होना। तो अच्छा, हमारे लोग जो वहाँ पे बैठे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं फिनलैंड में, तो अक्सर शिकवा करते हैं यहाँ पे काम नहीं है, जॉब्स नहीं है। अच्छा ये देखें, ये डिपेंड हर बंदे बंदे की ना एक अपनी काबिलियत पे करता है, अपनी और काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप काम कितना कर सकते हो, कितनी कितनी आपके अंदर सलाहियत है। बिल्कुल है। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो मेरे ख्याल में आपके लिए अपना कंट्री पाकिस्तान या इंडिया, वो भी कनाडा अमेरिका से कम नहीं है। काम नहीं है। आप वहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो बंदा जिसके अंदर सलाहियत नहीं है और वो चाहता है कि उसको बना बनाए मिल जाए, तो वो दुनिया के जिस कोने में भी मर्जी चला जाए, वो कामयाब नहीं नहीं हो हो सकता, सकता। क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब काफ़ी सारे जो ऐसे भाइयों के मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स आते हैं, उस्मान भी काफ़ी सारे लोग ऐसे पूछते हैं हमें कि यार जिशान भाई, फिनलैंड ये वीज़ा नहीं दे रहा, ये सब झूठ है, और ये जो वेबसाइट्स हैं ये कोई जवाब नहीं देती, ये रिप्लाई नहीं देती। तो आप बताओ कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि लोग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जॉब अप्लाई करके यहाँ यूरोप आ जाए? ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है? आप खुद बताओ। बिल्कुल, ये 100% पॉसिबल है, और काफ़ी सारे लोग आए हैं जिनको मैं भी जानता हूँ। और ये नहीं होता कि यहाँ पे आप, ये मतलब नहीं है कि वहाँ से आप नहीं आ सकते। यहाँ पर बैठे हुए लोग भी 500 एप्लीकेशन डालते हैं, उसके बाद 100 में से रिप्लाई आता है, और उसमें से बाकी में रिजेक्शन आती है। एक प्रोसेस है। इसी तरह पाकिस्तान से भी थोड़ा पाकिस्तान से या दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हाँ जी। वहाँ से आप अप्लाई करेंगे, उधर भी ऐसा ही सीन है। आप कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे, 500-600 एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, उनमें से कोई 50-100 में से रिप्लाई आएगा, उनमें से कुछ इंटरव्यूज़ होंगे। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया में लोग पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये सिर्फ, और उसके बाद इस बंदे की अपनी कैपेबिलिटी पे, उसकी अपनी डिपेंड सलाहियत करता पे है। भी डिपेंड करता है कि उसके पास कितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस किस टाइप का है। तो ये मुमकिन है, बिल्कुल लोग आ भी रहे हैं और आते भी रहेंगे। इसी तरह आप लोग भी अप्लाई करें। हम सिर्फ इधर फिनलैंड की बात नहीं कर रहे, पूरे बाकी यूरोप में। पूरे यूरोप की बात पूरे कर रहे हैं। यूरोप में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जिनमें वो लोगों को नॉन यूरोपियन कंट्री से हायर करते हैं। वो पहले, ऑफ कोर्स आपकी बात भी ठीक है, लोग जो पूछते हैं लोग कहते हैं कि वो अपनी कंट्री से ही सर्च करेंगे। उनकी पहली स्टेप यही होता है कि उनको बंदा अपनी कंट्री से मिल जाए, लेकिन सम टाइम लोग नहीं मिलते, तो उसके लिए वो नॉन यूरोपियन कंट्री की तरफ रुजू करते हैं। बिल्कुल और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि सभी काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर रहा, सबको काम मिल जाता है। तो ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी काम देती हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये झूठ है, ये काम नहीं मिलता, तो काम मिलता है। उनका काम ही है, वो एजेंसियां मतलब इसी काम के लिए उनको बनाए हैं कि बेनिफिट वो होगा हायरिंग करते हैं, उन। उनको हाँ बीच में जी। से कमीशन प्रॉफिट, मिलता है, हाँ जी। प्रॉफिट मिलता है हाँ जी। उसके बिहाफ पे। इस वक्त फिनलैंड का अगर आप ग्राउंड की बात रियलिटी की जाए, तो ग्राउंड रियलिटी में इसके कौन कौन से नेबर्स कंट्रीज हैं, किन किस कंट्री के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड, उस्मान भाई? अ, इस टाइम ये मौजूद स्वीडन। है जनाब, इसके साथ नॉर्वे, स्वीडन और रशिया का बॉर्डर, तीन तीन कंट्री जो तीन हैं। कंट्रीज का बॉर्डर। इनमें बड़ा कंट्री रशिया है, हाँ जी। उसके अलावा स्वीडन, और साथ में क्या नॉर्वे जो है, इसमें हाँ आपका जी, यूरोपियन यूनियन टॉप का की साइड कंट्री पे है, आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ईस्टर्न साइड पे। रशिया एक आ जाता है जो कि नॉन शेंजन कंट्री है। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे ऐसे मेरे भाई जो रशिया में बैठे हैं, तो क्या वो इजीली मूव हो सकते हैं फिनलैंड? इसका भी लीगल आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। जिस तरह आप पाकिस्तान से वीज़ा लेते हैं, इसी तरीके से आपको रशिया से भी वीज़ा लेके ही एंटर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि रशिया यूरोपीय यूनियन में ना आता है, और ना ही शेंजन जोन में आता बिल्कुल है। जी। और ये अभी उसके बाद रशिया यूक्रेन की वार के बाद क्या इस वक्त इस बॉर्डर लाइन को, फिनलैंड और रशियन बॉर्डर लाइन को मजीद सख्त कर दिया सख्त गया है, कर दिया गया, ताकि बिल्कुल। रिफ्यूजीज यहाँ इंटर ना हो सके, यूक्रेनी रिफ्यूजीज या जो बाकी रिफ्यूजीज बन बिल्कुल के आ ऐसा रहे ही हैं है वो। जी। अच्छा, पहले बताइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि फिनलैंड में हर 1,000 बंदे में से 8 बच्चे 8 बच्चे होते पैदा हैं, जो होते कि हैं। पॉपुलेशन वहाँ पे पैदाइश बहुत कम है हर 1,000 बंदे में से फिनलैंड में सिर्फ सिर्फ। 8 हो रहे और हैं। यहाँ पे इससे भी कम है मेरे ख्याल में, यहाँ पे तो आप उससे भी कम बता है रहे ना। थे। अच्छा, अब पाकिस्तान अगर कंपेयर किया जाए,
स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा को। तो वो उल्ट हिसाब है, वो 8 बंदों में से 8 बंदों में से 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चा या 1000 बच्चे में से 8 8 बच्चे बच्चे पैदा हैं। हो रहे हैं। ये तो पॉपुलेशन कम हो रही है आस्ते आस्ते बिल्कुल इनकी। ऐसे ही है। तो अच्छा, इसी वजह से तो ये लोग हायरिंग कर रहे हैं पूरी बाहर यूरोपियन से। कंट्रीज की पॉपुलेशन आस्ते कम हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखें पॉपुलेशन कम हो रही है जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर नॉन यूरोपियन कंट्री से दरकार है इनको। तो ये साफ सुथरा यहाँ पे प्रूव है कि पॉपुलेशन कम है इन लोगों की, और हर आते साल में ये कम होती जाती है। हमारी तो बढ़ती है ना। तो इसका एक अच्छा हाल ये भी है कि यहाँ पे दवाखाने खोले जाएं। हकीम नीम हकीम खतरा है जान। बिल्कुल। अच्छा, अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए उस्मान भाई, तो फिनलैंड की पर कैपिटा इनकम कितनी है? फिनलैंड की जो पर कैपिटा इनकम 2021 की है वो है $53,600, $53,600। $1,600। ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए बड़ी कंपनीज की, ऐसी कंपनीज जिसमें कि अपने लोगों को पाकिस्तान से इंडिया से अप्लाई करना चाहिए, ऐसे कौन से बड़े सेक्टर हैं जिनमें कि फ्यूचर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो या बिल्डअप कर सकते हो? इसमें सबसे पहले तो आईटी रिलेटेड एक कंपनी है नोकिया, सारे लोग ही जानते होंगे, सबके पास मोबाइल भी थे नोकिया के। उसके बाद नेस्ट मेड इन ऑयल, नोकिया। जो कि टेक्निकल आपकी ऑयल कौन फील्ड सी की एक कंपनी बताई आपने? नेस्ट नेस्ट ऑयल। नेस्ट ऑयल। हाँ जी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल लोग जो हैं इसमें ज़रूरत होती है। वेल्डर या हो गया या फेम बिल्कुल। कटर। हाँ जी। रिगर, ऑयल रिगर, उसके हाँ जी। बाद पाइपलाइन, ये डीप चले जाएंगे तो काफ़ी सारी हाँ चीज़ें हैं, जी। क्योंकि मेरी फील्ड है। हाँ और जी। इसके अलावा एक कंपनी है कौन, ये मशहूर 3 से 4 कंपनीज हैं जो नेशनल यहाँ पे मौजूद जिसमें हैं। आप अपना आप फ्यूचर फ्यूचर सेव कर सेव सकते कर हो। सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते अच्छा, अब बात की जाए ड्राइविंग की, पहले भी एक भाई का कमेंट आया था ड्राइविंग के हवाले से। हैं। तो एक चलो, ड्राइवर की सैलरी कितनी है भाईजान, अगर आप सालाना सैलरी उसको काउंट करें एक साल की? जो ट्रक ड्राइवर की सैलरी, जो मैंने लोगों से सुना है, बातचीत की है, वो $53,000 है एक साल की, एक जो कि साल की? जी जी। अच्छा। और मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो एयर बस में फ्रांस के अंदर मैनेजर है, और उसकी सैलरी €50,000 है फिफ्टी साल की। थाउजेंड यूरोज और आपका बस मेरी तरफ से तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव सेशन को आखिर तक देखने के लिए, आपका प्यार देने के लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आप सब जिस कंट्री में भी जाना चाहते हो आप इजीली मूव हो जाओ। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो काम भी करना है वो सोच समझ के करना है, और जितना जल्दी हो सकता है वो करो। जिस चीज़ की आपके अंदर हिरस नहीं होगी ना, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जिस चीज़ को आप लेना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, हर हर वक्त उस चीज़ के बारे में सोचो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, और एक वो वक्त आएगा कि जब आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ तक पहुंच जाओगे। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआ है दिल से आप सब दोस्तों के लिए। हमारे लाइक जो भी कोई खिदमत है, जो कि आप सवाल, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई बंदा आपको लूट रहा है, आप मुझसे कर सकते हो सवाल, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इजीली। इसके बाद मैं यहाँ से आपको, जो लोग कहते हैं कि भाई हमें वीज़ा भेज दो, वो काम थोड़ा मुश्किल है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं आपको ऐसे इंस्ट्रक्टर गाइड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहो खुश रहो, अल्लाह के अमान में रहो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। उस्मान भाई आपको सर बहुत 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 शुक्रिया मेहरबानी, शुक्रिया आपका। कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मिलते हैं इसी तरह के अगले लाइव सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय। बाय।